नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कंपनी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं, सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स लिमिटेड। जी। हमारे पास इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस एक्टिविटी से जुड़े कुछ स्रोत हैं। हाँ। और हमारा मकसद है समझना कि ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर ईवी चार्जिंग और सोलर में क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। बिल्कुल। और इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है शुरुआत में ही। हाँ। भारत का जो ईवी चार्जर मार्केट है, हाँ। उसमें इनकी पकड़ काफी मजबूत है। अच्छा, इस पर आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सर्वोटेक ये कंपनी 2004 में शुरू हुई थी और ये बनाते हैं ईवी चार्जर्स, सोलर प्रोडक्ट्स और पावर बैकअप सिस्टम्स भी। इनके सोलर प्रोडक्ट्स में पैनल है, इन्वर्टर है और एक सर्वोपोर्ट करके कुछ है, शायद पोर्टेबल सिस्टम होगा। हाँ, वो पोर्टेबल सोलर सॉल्यूशन है उनका। और ईवी चार्जर्स में ये एसी और डीसी दोनों तरह के फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन देते हैं। अच्छा। एसी वाले तो घरों में लगते हैं, धीमी चार्जिंग वाले, और डीसी वाले हाईवे वगैरह पर तेज चार्जिंग के लिए। और जो आंकड़ा मैं कह रहा था, भारत में जितने भी रजिस्टर्ड ईवी चार्जर है ना, उनमें से आप अंदाजा लगाइए 26% सर्वोटेक के हैं। 26%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। यानी अगर करीब 25,000 चार्जर लगे हैं तो उनमें से 7,000 इनके हैं। बाप रे। तो ईवी इकोसिस्टम जो बढ़ रहा है उसमें ये एक अहम खिलाड़ी बन गए हैं। एलईडी लाइटिंग भी है इनका एक छोटा सा वर्टिकल। और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। हरियाणा में 2 प्लांट्स हैं, 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया में फैले हुए। जी, मैन्युफैक्चरिंग बेस तो सॉलिड है। अब ये देखते हैं कि बिजनेस आ कहाँ से रहा है ज्यादा। हाँ, ये जरूरी है। Q2 FY25 के जो नंबर आए हैं वो देखें तो करीब 83% रेवेन्यू ईवी चार्जर से है। 83%? हाँ, एसी, डीसी और ओईएम सप्लाई सब मिलाकर। ओके। और सोलर वाला हिस्सा वो करीब 15.5% है। तो मतलब फोकस एकदम क्लियर है, ईवी चार्जिंग ही इनका मेन बिजनेस बन गया है। जाहिर है। झुकाव बिल्कुल उस तरफ है। और ग्रोथ नंबर्स भी तो काफी कमाल के दिख रहे हैं। पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ 108% CAGR। हाँ, 108%, ये बहुत तेज ग्रोथ है। CAGR मतलब हर साल औसतन इतनी बढ़ोतरी। और 10 साल की औसत सेल्स ग्रोथ भी 40% से ज्यादा है। हाँ, इनके क्लाइंट्स भी देखिए, IOCL, BPCL, HPCL, गेल, नायरा एनर्जी भी है शायद। हाँ, नायरा भी। बड़ी तेल कंपनियां हैं सारी। और हाल ही में यूपी सरकार से भी एक ऑर्डर मिला इनको। हाँ, वो 67 जगहों पर 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का। जी, तो ऑर्डर बुक भी अच्छी दिख रही है। लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। फाइनेंशियल्स में कुछ चिंता की बातें भी हैं शायद। हाँ बिल्कुल। देखिए, ग्रोथ अच्छी है, तिमाही नतीजे भी अच्छे आने की उम्मीद है, पर स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए। ये अपनी बुक वैल्यू से करीब 14.7 गुना पर ट्रेड कर रहा है। 14.5 गुना? हाँ। बुक वैल्यू मतलब? बुक वैल्यू मतलब आसान भाषा में, कंपनी की कुल संपत्ति में से अगर उसकी सारी देनदारियां हटा दें तो प्रति शेयर जो वैल्यू बचती है, अच्छा, तो उससे लगभग 15 गुना महंगा शेयर बिक रहा है। इसका मतलब है कि बाजार मानकर चल रहा है कि ये कंपनी भविष्य में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देगी। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। हाँ। और अगर वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो फिर स्टॉक गिर भी सकता है। ये एक रिस्क है। और एक और पॉइंट था, प्रमोटर होल्डिंग घटी है पिछले 3 सालों में, करीब 10%। हाँ, 10.2%। ये भी निवेशकों के लिए सोचने वाली बात है। क्यों? मतलब इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। कभी प्रमोटर फंड जुटाने के लिए हिस्सेदारी बेचते हैं, कभी शायद उनका फोकस बदलता है, पर आम तौर पर इसे थोड़ा नेगेटिव तरह से देखा जाता है कि शायद प्रमोटर्स का भरोसा कम हो रहा है या उन्हें पैसे की जरूरत है। तो हाई वैल्यूएशन और घटती प्रमोटर होल्डिंग, ये 2 रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। कह सकते हैं, सावधानी बरतने वाली बात है। और हाल में कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। जैसे कंपनी ने 10 लाख वारंट्स को इक्विटी शेयर्स में बदला है। वारंट्स? हाँ, वारंट्स एक तरह का ऑप्शन होता है जिससे आप बाद में कंपनी की शेयर खरीद सकते हैं। इसको बदलने से कंपनी को पैसा मिलता है, पर मौजूदा शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी थोड़ी डाइल्यूट होती है। ओके। और बोर्ड ने 600 करोड़ रुपए तक उधार लेने की भी मंजूरी दी है। 600 करोड़? ये तो बड़ा अमाउंट है। जी। और नए डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स भी आए हैं, तो ये सब संकेत दे रहा है कि कंपनी बड़े एक्सपेंशन मूड में है। शायद कोई बड़ा बदलाव भी हो सकता है। एक्सपेंशन की बात चली है तो ये लोग विदेश में भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में पार्टनरशिप कर रहे हैं, और जर्मनी में अपना वो पोर्टेबल सोलर सिस्टम सर्वपोर्ट, उसकी टेस्टिंग चल रही है। अच्छा। पिछले साल यानी FY24 में विदेशी बिजनेस से करीब 40 करोड़ का रेवेन्यू भी आया था।
तो इंटरनेशनल एम्बिशंस भी हैं। हाँ बिल्कुल। इनकी कुछ सब्सिडीरीज यानी सहायक कंपनियां भी हैं। सर्वोटेक ईवी इंफ्रा है जो इंचार्ज नाम से चार्जिंग स्टेशंस लगाती है। हाँ, इंचार्ज। टेकबेक ग्रीन एनर्जी है जो ईवी चार्जर पार्ट्स और बैटरी बनाती है। और टेकबेक इंडस्ट्रीज बैटरी, सोलर पैनल, चार्जर, ये सब तो कोर बिजनेस से ही जुड़ा है। हाँ, एनर्जी स्पेस में ही है ये। पर शायद कुछ और भी हैं। हाँ, लिखा है कि कुछ सब्सिडीरीज स्पोर्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे एरिया में भी हैं। ये थोड़ा अलग है। वो शायद डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश हो सकता है। तो अगर हम समेटे सारी बातों को, मुख्य बातें ये हैं कि सर्वोटेक भारत के ईवी चार्जिंग मार्केट में एक बड़ा नाम है। बिल्कुल, 26% मार्केट शेयर। ग्रोथ बहुत तेज है, लेकिन वैल्यूएशन हाई है और प्रमोटर होल्डिंग घटी है, ये चिंताएं हैं। हाँ, फोकस क्लियरली ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, सोलर भी साथ में है, और एक्सपेंशन प्लान्स चाहे वो विदेश में हो या कर्ज लेकर, वो इनकी महत्वाकांक्षा दिखाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, भारत सरकार ईवी और रिन्यूएबल पे इतना जोर दे रही है, तो सर्वोटेक के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? तेजी से बढ़ना, क्वालिटी बनाए रखना, और साथ ही साथ ये जो हाई वैल्यूएशन और प्रोमोटर होल्डिंग जैसे फाइनेंशियल मेट्रिक्स हैं, इनको मैनेज करना। सही, ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल होगा। और दूसरा, ये जो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं जैसे स्पोर्ट्स, मेडिकल डिवाइस, क्या इससे इनका मेन फोकस जो कि एनर्जी है वो बढ़ जाएगा? क्या उससे नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं? ये देखने वाली बात होगी कि ये डाइवर्सिफिकेशन कितना कामयाब होता है और क्या ये कोर बिजनेस की कीमत पर तो नहीं आ रहा। बिल्कुल। तो ये कहा सर्वोटेक पर हमारा विश्लेषण।